एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक छोटे से साधु के आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में। तो उसके मन में आया कि मैं क्यों ना एक बार उससे जाकर मिलूं, मैं जाकर देखता हूं कि लोग आखिर इसकी इतनी तारीफ करते क्यों हैं। तो जब वो आश्रम में गया तो देखा एक बहुत छोटा सा कमरा था। कमरे के अंदर कुछ लोग कालीन पे बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था, उस पे कुछ लोग बैठे हुए थे और साधु ऊपर बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जैसे ही वो अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4-5 बॉडीगार्ड्स थे और उसको ये आदत थी कि वो जहाँ पर भी जाता था उसके लिए लोग खड़े हो जाते थे और तालियां बजाने लगते थे, उसका स्वागत करते थे। लेकिन आश्रम के अंदर जाने के बाद उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहा था। नेता को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसको लगा कि साधु मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और उसने उनकी बात को काटते हुए बोला, थोड़ा गुस्से से कहा कि आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उनकी तरफ देखा और कहा, अभी आप रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूंगा, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक आप चाहे तो थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी और नेता का मुंह एकदम गुस्से से लाल हो गया, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपना सारा गुस्सा साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता साधु जी से बहुत तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप करके बात कर रहा था, और अब वो तू तड़ाक पे आ गया। नेता ने उस साधु से कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ, तू किससे बात कर रहा है? साधु ने जवाब दिया कि आप कौन हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं या आपके सवाल का जवाब दूं तो आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। अब साधु के इतना कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया। वो चीखने चिल्लाने लग गया और बोला कि अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया है, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप मेरे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तुम चाहे सुनना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तुमको जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ वो मैं तुमको बता कर रहूँगा और यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत बड़ा घटिया इंसान है, बहुत बड़ा पाखंडी है, ढोंगी है और तू इन सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी धन है वो तेरी जेब में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरा पर्दा फाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन इतना बोलने के बाद भी साधु के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान बनी रही। ये देखकर और वो तिलमिला गया और गुस्से में बोला कि अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर तू मुझसे माफी मांगना चाहता है या मुझे कुछ कहना चाहता है तो तू कह सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत थे और उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी और उन्होंने अब अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें अपनी खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आप में कोई भी बुराई नहीं दिखती है, आप एक भले इंसान, मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्यालात नहीं है, मेरे बारे में जो भी आपने कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे अभी तक आपकी कोई भी बुराई नहीं नजर आई है, आप एक अच्छे इंसान हैं। अब साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो इतना ज्यादा खुश हो गया, उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो सब लोग उस नेता के बारे में कहते थे। और खुशी खुशी वो अपने घर चला गया, आश्रम से जाकर अपने पिताजी के पास बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी, वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा करी और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया बदले में। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा, अपने बेटे को अपने पास पाया तो उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी थी जो आज से पहले उन्होंने उसके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके पिताजी को सारी बात बताई, किस तरह से वो आश्रम गया, उन्होंने साधु को क्या कहा, साधु जी ने इनको क्या कहा। तो एक एक बात अपने पिताजी को बताई और पिताजी ने सारी बात सुनकर एक स्माइल दी, हल्का सा मुस्कुराए, कहा कि उन्होंने वो नहीं कहा तुमको जो तुम हो, और तुमने जो कुछ भी कहा वो तुमने वो नहीं कहा जो वो है, तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। इट मीन्स ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे कि तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है, जिसका नजरिया जैसा है, उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है।
तो अगर दुनिया को बदलना चाहते हो, उसका सिर्फ एक तरीका है, आप अपने नजरिए को बदलो, आप अपनी नजर को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी।